कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सब्जेक्ट, न्यू टॉपिक, सब कुछ आज नया है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री। स्टार्टिंग करेंगे कि कैसे चालू हुआ था, कौन कौन से वंश पढ़ने हैं हमको, इसलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम पहले इसकी पढ़ेंगे डायनेस्टीज कि इसकी कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। तो ऐसे राजस्थान में हम पढ़ते हैं तो एंशंट, मिडाइवल, मॉडर्न की राजस्थान की हिस्ट्री भी हम पढ़ते हैं, पर जो एंशंट की हिस्ट्री उसका हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, मतलब रिटर्न नहीं है। बाकी ऐसे आर्कियोलॉजी के जो सर्वे है उनके अकॉर्डिंग की हमको साइट्स वगैरह ये है तो वो हम पढ़ते हैं इसमें। और जो मिडाइवल है उसके हमें पास बतेरे है रिटर्न में एविडेंस, तो उसके लिए हमें पूरी राजस्थान हिस्ट्री हमारी एंशिएंट मिडाइवल पे ही चलती है क्योंकि उसका बहुत सारा सोर्स है हमारे पास। सो स्टार्ट करेंगे हम पहले इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया था राजस्थान पे। सबसे बड़ा अगर कोई राजवंश था तो वो कौन सा था? वो था गुहिल, मतलब सिसोदिया राजवंश। उसका था मेवाड़, मेवाड़ राजवंश जिसपे राज किया था गुहिलों ने। गुहिल कौन थे? गुहिल थे, पहले गुहिल की बात में करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे 5 डायनेस्टीज में किस किस का क्या क्या हुआ था। सो हम पढ़ेंगे फर्स्ट गुहिल और सिसोदिया, दोनों सेम ही है, सिसोदिया राजवंश या गुहिल राजवंश। इसके बाद हम पढ़ेंगे राठौर, राठौर के बाद कछावा, कछावा के बाद चौहान, चौहान के बाद परमार एंड देन प्रतिहार। तो हम स्टार्ट करेंगे गुहिल से। अब गुहिल सिसोदिया राजवंश, गुहिल डायनेस्टी फाउंड हुई थी 566 एडी में। गुहिल डायनेस्टी फाउंड हुई थी, किसने फाउंड करी थी? तो फाउंड करी थी गुहिल, फाउंडेड गुहिल डायनेस्टी। गुहिल कौन था? गुहिल की जो कहानियां हैं वो बहुत सारी कहानियां हैं, पर सच्चाई इसमें एक में भी नहीं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग सबने अपनी अपनी कहानियां दी। तो एक पहले हिस्टोरियन थे जेम्स टोड, उनको सब जानते हैं। उन्होंने एक थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी थी वो थी कि वल्लभी एक राज्य था राजस्थान के पास में, गुजरात में पड़ता था। उसके एक राजा थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था शीलादित्य। शीलादित्य, उनकी बीवी का नाम था रानी पुष्पावती। तो रानी पुष्पावती और शीलादित्य के बेटे हैं, वो कौन है? वो है गुहिल। तो एक टाइम शीलादित्य की लड़ाई होते समय मृत्यु हो जाती है और उनकी जितनी भी बीवियां रहती हैं वो सब सती हो जाती हैं। तो ये जो पुष्पावती होती है वो मेवाड़ में माँ अम्बे की पूजा करने के लिए वहां जाती है। तो बीच में उनको एक साधु मिलते हैं, वो बोलते हैं कि अब आप वापिस मत जाओ वल्लभी। क्यों? कि ना तो आपके पति बचे, ना कोई आपकी पति की बीवियां बची, सब वो युद्ध में मारे गए और बाकी सब सती हो गई। तो बोला जब मेरी बाकी जितनी भी थी सब सती हो गई तो मैं भी सती होंगी। पर वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। पहले प्रेग्नेंट जो लेडीज होती थी ना तो वो जौहर कर सकती थी ना वो सती हो सकती थी। तो उन्होंने कहा जब तक आप प्रेग्नेंट है तब तक तो आप सती नहीं हो सकती। इसलिए फिर उन्होंने उसको पालन पोषण किया, बड़ा किया, और जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो गया, वो जो गुरु जी इनको मिले थे उनको उन्होंने गुहिल को सौंप के वो भी सती हो गई थी। तो एक ये माना जाता है कि जो गुहिल है वो शीलादित्य और रानी पुष्पावती के बेटे थे, पर ये भी कोई कंफर्म बात नहीं है, ये सिर्फ मिथ है। और हमको उस टाइम एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। क्या मिलता है? समोली इंस्क्रिप्शन। वो क्या टाइम का था? वो था 646 एडी का। अब 686 में अब हम इसमें बोलेंगे, और ये किससे बिलोंग करता था? ये शीलादित्य से बिलोंग करता था। शीलादित्य कौन थे? शीलादित्य थे गुहिल के 5th डिसेंट। मैंने वो शीलादित्य गुहिल के 5th डिसेंट। अब आप सोच रहे हैं इसके पापा का नाम भी गुहिल के पापा का नाम तो शीलादित्य था। फिर नहीं, ये एक मिथ है। अब जो सच्चाई है वो ये गुहिल का 5वां ये जो बेटा था, पोता था, वो 5वां था ये शीलादित्य। तो ये माना जाता है कि गुहिल पहले कोई ज्यादा बड़ा राजा नहीं हुआ करता था, जो मेन बड़ा राजा था वो शीलादित्य था। इसलिए इसी के टाइम के हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इसलिए इसको हम बड़ा राजा एज कंसिडर करते हैं, इसलिए ये थ्योरी दी जाती है।
अब इस इंस्क्रिप्शन को सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन माना जाता है फ्रॉम गुहिल डायनेस्टी का। पहला कोई इंस्क्रिप्शन है जो गुहिल डायनेस्टी का हमें फाउंड हुआ है, वो हुआ है सामोली इंस्क्रिप्शन 646 एडी। अब जो ये 566 एडी है जिसमें गुहिल राजवंश की स्थापना करी थी, ये सिर्फ तुक्का है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुक्का है। तुक्का कैसे है? शीलादित्य का जब शिलालेख मिला था तो इसमें मिला था 646 एडी में। तो इससे पहले ये अगर फिफ्थ था तो इससे पहले 4 होंगे। 4 कौन कौन? फर्स्ट गुहिल, सेकंड भोज, थर्ड महेंद्र एंड फिफ्थ नाग एंड फोर्थ नाग एंड बाकी शीला आदित्य। सबके 20-20 साल तो सबने शासन किया होगा। 20-20 कम कर देंगे तो हमको गुहिल का मिलेगा 566 एडी। तो ऐसे हमने इसका ये टाइम पीरियड निकाला था। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता, अगर कोई पूछ ले कि तुमको कैसे पता है कि इसका 566 एडी में इसने गुहिल वंश की स्थापना करी थी, तो हमको ये क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका इंस्क्रिप्शन से पता लगता, पर एक इसमें ट्विस्ट है। 1869 एडी में आगरा के पास कोई जगह है, वहां से गुहिल के चांदी के सिक्के हमको मिले हैं। कितने चांदी के सिक्के? 2000 चांदी के सिक्के हमको मिले हैं। उसमें लिखा होता श्री गुहिल, उसमें लिखा होता श्री गुहिल। तो अगर गुहिल छोटा राजा था तो उसके बाद चांदी के सिक्के कहां से? ये भी एक वित्त है, पर ये ज्यादा सोर्स हम इसको मानते हैं क्योंकि इसके एविडेंस मिले हैं। जो गुजरात वाला है शीलादित्य और वो वाला, ये इसको हम ज्यादा नहीं मानते क्योंकि इसको कोई एविडेंस नहीं मिला था, ये सिर्फ कहानी थी। एविडेंस किसका मिला था हमको? 1869 में। 1869 में हमको आगरा के पास से हमको 2000 सिल्वर के कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, और एक सिक्का और मिला है कॉपर का। कॉपर का एक सिक्का मिला है, किसका? शीलादित्य का। शीलादित्य का अगर इतना बड़ा राजा था उसका कॉपर का सिक्का मिला है, और गुहिल अगर कोई छोटा सा राजा था तो उसके 2000 चांदी के सिक्के क्यों मिले? तो ये भी एक बात है। पर अगर कोई पूछे कि चांदी के सिक्के आगरा के पास किसके मिले थे, तो किसके मिले थे? गुहिल के मिले थे। और उसपे क्या मेंशन था? उसपे मेंशन था श्री गुहिल, उसपे मेंशन था श्री गुहिल। अब जो गुहिल वंशी जितने भी गुहिल थे, थोड़े दिन बाद वो अपने आप को बोलने लगे हम सूर्यवंशी हैं। जितने भी राजवंश आए थे, कोई तो बोलता था हम चंद्रवंशी हैं, कोई बोलता था हम सूर्यवंशी हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी मम्मी है वो राठौर है, तो मेरी मम्मी हुई सूर्यवंशी। वो खुद बोलती है, अब मुझे पता नहीं इसका, मम्मी बोलती है हम सूर्यवंशी हैं, और बोलती तुम चंद्रवंशी हो क्योंकि तुम चौहान हो। तो हम चंद्रवंशी हैं और मम्मी सूर्यवंशी है। तो ऐसे जितने भी राजपूत हुए थे अभी तक होते हैं, सब कोई ना कोई या तो सूर्यवंशी होता है या फिर चंद्रवंशी होता है। तो ये थे सूर्यवंशी। अब गुहिल की जो ब्रांचें थी अकॉर्डिंग टू मनरूथ नैन्सी, हम आगे पढ़ेंगे कौन थे, इन्होंने क्या किताबें लिखी थी, सब आगे पढ़ेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग 24 ब्रांचें थी गुहिल डायनेस्टी की। जैसे कि पहली मेवाड़, सेकंड डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। ये तो 5 थी जो हम पढ़ते हैं, ऐसे तो 24 थी, मेन ये 5 थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। मेवाड़ से पहले भी तो कोई नाम होगा था। क्या नाम था? पहला नाम था मेघपात। ये हम ऐसे बोलते हैं कि शायद पहले ये यहाँ पे कोई मेव जाति रहती होगी, या तो ये उससे रिलेटेड होंगे या कोई बाहर के होंगे या बस गए होंगे, तो ये मेव होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा मेघपाट। या मेव रहते होंगे इसलिए पड़ा मेघवाट। सेकंड क्या नाम था इसका? क्या? प्रयागवाट। प्रयाग मतलब ये जो पथरीगला इलाका था, इसलिए इसको हम बोलते थे प्रयागवाट। और लास्टली शिवी जनपदा, इसका नाम था शिवी जनपदा। एंड देन मेवाड़। और मेवाड़ डायनेस्टी ने पूरे गुहिल
डायनेस्टी ने मेवाड़ पे राज किया था एंड तक आज भी वो कर रहे हैं। मेवाड़ पे किसका राज है? गुहिल डायनेस्टी का मतलब सिसोदिया राजवंश। अब कल हम पढ़ेंगे बप्पा रावल। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच स्टडी विद हिमांशु। और बताइएगा लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है, कुछ भी भूल चूक हुई तो माफ। मैं फर्स्ट टाइम खुद राजस्थान हिस्ट्री ऐसा बना रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। बाय।